नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बारे में कि हमारे देश के महान गुरुओं ने उनके बारे में क्या कहा है। खान सर ने अपने एक क्लास में ये बताया है कि ये बात कितनी सत्य है, कितनी बात सत्य नहीं है। ये फैसला तो कोर्ट करता है, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव हमारे देश की बहन बेटियों पर या और बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मेरी कोचिंग से लगभग 93 लड़कियों के हस्बैंड मेरे पास आए हैं और वो यहाँ तक कहती है कि हम इनको पढ़ाना नहीं चाहते। मैंने बहुत मुश्किल से उनको समझाया है, जिनमें से कुछ के हस्बैंड तो उनको ले भी गए और कुछ यहाँ पर छोड़ गए। इस चीज़ का प्रभाव और बच्चों पर भी ज़्यादा पड़ता है कि मान लो जब ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसे लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो बाद में जाकर वो बच्चों को अपने को सही शिक्षा दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे के पास बोलने के लिए ऑप्शन है कि पहले स्वयं देख लो। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव और भी लड़के और लड़कियों के ऊपर भी पड़ता है। कोई गलती एक कर रहा है और भुगतना उसको काफ़ी लोगों को पड़ता है, काफ़ी लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये बात कितनी सत्य है इसके बारे में हम कह तो नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव और पर काफ़ी पड़ रहा है। दूसरी बात लेते हैं अपने गौरव सर के बारे में। गौरव सर ने भी अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जो ये गलतफहमियाँ फैल रही हैं, इसके बारे में इतना तो मैं कुछ फैसला लेके बता नहीं सकता, लेकिन ये जो ऐसी बातें फैल रही हैं वो थोड़ी गलत हैं। क्योंकि पहले हमें हमारा जो रिश्ता है उसको देखना चाहिए। पति और पत्नी का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता हमारे भारत जो देश में है वो शायद और कहीं देखने को नहीं मिलता। हमें पहले पद तो आते रहते हैं और पद जाते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए वो है हमारा रिश्ता। हमारा रिश्ता क्या है, पति और पत्नी का रिश्ता है, इसको देखना चाहिए। और साथ में पढ़ने वाले भी लड़के और लड़कियों को ये उन्होंने एक सीख दी है कि हमें भी कभी सोना बाबू मोना बाबू के चक्कर में ना पड़ करके हमारे लक्ष्य को ऊपर फोकस करना चाहिए, और उसके बाद में हम शादी वगैरह आराम से कर सकते हैं। अभी इस खबर के साथ साथ जब बात हो गई है तो पहले एक बार महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने भी इसके बारे में बता दिया है कि हमें अगर हमारे समाज को एकजुट रखना है, लड़के और लड़कियों के तलाक से बचाना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमें हमारी बेटियों को, हमारी पत्नियों को ये सिखाना पड़ेगा कि पति का वास्तव में महत्व क्या है, पत्नी धर्म क्या है, और लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा कि वास्तव में पति धर्म क्या है। जैसे कि एक महिला के ललाट पर कोई बिंदी लगती है, तो अगर बिंदी ना लगाए तो वो ललाट पूरा सूना रहता है। उसी प्रकार पत्नी का भी ये धर्म है कि पति के बगैर उसका पूरा संसार सूना है। हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी सिखाना चाहिए बच्चों को कि वास्तव में रिश्तों का मतलब क्या निकल रहा है, माता पिता का रिश्ता का मतलब क्या है, सास ससुर का रिश्ते का मतलब क्या है, और पति के रिश्ते का मतलब क्या है। तभी हम एक अच्छे हिंदुस्तान की वास्तव में हमें एक नींव रख सकते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तान बना सकते हैं। इसी के बारे में बागेश्वर वाले बाबा ने भी कुछ मतलब जो बातें बताई हैं वो इस प्रकार बताई हैं कि जो एक बेटी है वो एक घर की खुशी नहीं, दो घर की खुशियाँ होती हैं। अगर बेटियों को हम पढ़ाएं तो एक घर नहीं बल्कि दो घर सुधर रहा है। और जब बेटी एक गलती करती है तो उसकी जो कमियों के बारे में जो भुगतना पड़ता है वो एक घर को नहीं बल्कि दोनों घरों को भुगतना पड़ता है। और ज़्यादा बड़ी गलती करती है तो उसकी कमियां आसपास के समाज को भी भुगतना पड़ता है। बेटी को अपने पिता की, अपनी माता की, अपने भाई की, अपने पति की, इनकी मर्यादा, इनके सम्मान को रखते हुए कार्य करना चाहिए। और एक बेटे का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने माता पिता बहन का पूरी तरीके से ख्याल रखे और अपने रिश्तों को एक संजो कर रखे, ताकि ऐसी गलतियां ना हो, हमारा देश एकजुट रहे, हमारा परिवार एकजुट रहे।